हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स, देखो बेटा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफिकल डिस्कस करते हैं, जिससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन का टाइम बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। तो अब हम लोग देखते हैं अपने मैथ एक चैप्टर डिफरेंशिएशन के साथ। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लिमिट, जिससे जेई में बेटा 1 या 2 सवाल 100% आपको मिलना है। और लिमिट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे वो जेई का हो चाहे एडवांस का हो, अगर थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सोचने का तैयार रहेगा तो हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली बेटा लिमिट हमें निकालने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? लिमिटिंग का वैल्यू मतलब बेटा ऑलवेज हम लोग का क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, उसी वजह से लिमिट हम लोग को निकालना होता है। मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की कभी भी रियल वैल्यू ऑब्टेन नहीं होती है। मतलब उसका एक पर्टिकुलर नाम हम लोग देते हैं, जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे कभी भी क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करें तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है, एट द पॉइंट वेयर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब लिमिट हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब तक हमारा कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म का टाइप बनना चाहिए। अदरवाइज लिमिट में हमारा प्लस इनफाइनाइट भी एग्जिस्ट करता है, माइनस इनफाइनाइट भी बेटा एग्जिस्ट करता है। हम लोग देखो, एक्चुअल में लिमिट हम लोग का 2 टाइप का होता है। एक तो पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मुझे निकालना होता है, उसमें आपको चेक करना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस बात को हम लोग न पढ़ के हम लोग वो वाला लिमिट पढ़ रहे हैं जहां पे लिमिट आपकी डायरेक्टली एग्जिस्ट कर रही है। जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी वाले में आएंगे तो उसी में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट होगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो, एट द पॉइंट वेयर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब आपका अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, तो सबसे पहले में क्या करना होगा बेटा, जिसकी आप बात कर रहे हो उस पॉइंट को इसमें रखना होगा। अगर यहाँ पे कोई मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है, देन यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, वहां पे डायरेक्ट आपका लिमिट की वैल्यू जो होगी वो आपकी एफ ए के बराबर हो जाएगी। बट यहाँ पे एफ ए इज इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एफ ए इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर बनता है, लाइक 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट और 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0, ये टोटल बेटा 7 टाइप जो होता है हम लोग का इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जिसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। इन दिस कंडीशन, मतलब आपका इंडिटर्मिनेट फॉर्म आपका क्रिएट होता है, तो उस पर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट आपको यूज करना होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे बेटा मतलब लिखा हूं। जैसे आप देखो, जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट साइन एक्स बाई एक्स, तो कई लोग बेटा फॉर्मूला रटे होते हैं, इसका आंसर आपका ऑटोमेटिकली डायरेक्टली बोलते हैं, सोचते हैं साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। देखो, लिमिट का कोई भी फॉर्मूला हमेशा ये आप समझ लेना कि वनली एग्जिस्टेंस जो होता है वनली 0/0 का टाइप होता है, उसके अलावा कोई टाइप का फॉर्मूला आप क्रिएट नहीं करते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिमिट का टाइप चेक करना होगा। आप यहाँ पे साइन इनफाइनाइट रखे, आप देखो बेटा यहाँ पे साइन इनफाइनाइट रखे और अपॉन में इनफाइनाइट आ रहा है। अगर ये मीनिंगलेस तभी हो सकता है जब आपका डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है, तो न्यूमरेटर भी आपका इनफाइनाइट होना चाहिए। बट यहाँ पे मामला ये है कि हमें साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती। साइन इनफाइनाइट, साइन थीटा आप जानते हो एक बाउंडेड फंक्शन होता है, और इनफाइनाइट हमारा कोई नंबर नहीं होता, जस्ट लाइक ए सिंबल होता है। एक बहुत बड़े नंबर को आपको, अगर बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप प्लस इनफाइनाइट दे देते हो, अब बहुत छोटे नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो माइनस इनफाइनाइट दे देते हो। तो कभी भी इनफाइनाइट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती है। तो यहां पे ये पता है कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी बेटा क्या होती है, +1 होती है, और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होती है, -1 होती है। तो 1/इनफाइनाइट हमारा क्या हो गया, 0। और यहां से साइन इनफाइनाइट की वैल्यू बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1,
मतलब आप कोई भी वैल्यू यहां पे ले सकते हो जो -1 to +1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो यहां पे देखो लिमिट का कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना, तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग बेटा आंसर क्या लिखेंगे आपका 0। तो यहां पे अगर आप बात करो, आप देखो अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन पे बेटा आप आते हो cos x बाई एक्स, तो यहां पे आप देखो अगेन आप लिमिट रख के चेक करो तो cos इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है। तो cos इनफाइनाइट की बेटा अगेन आपका बाउंडेड फंक्शन होता है जिसका रेंज आपका -1 to 1 होता है। तो cos इनफाइनाइट की वैल्यू भी हम लोग क्या लिखेंगे, एनी वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1। तो यहां पे भी आप देखो जस्ट सिमिलर केस बनेगा, तो मतलब आपका इसका सोल्यूशन भी आपका बेटा क्या बनेगा आपका 0। देखो यहां पे एक केस हमारा एक आध दो बुक में बेटा आपका ऐसे ही रॉन्ग टाइप से लिख दिया है कि ये आपका मीनिंगलेस फॉर्म होता है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो यहां पे अगर लिमिट रखते हैं हमारा, तो ये बेटा आपका टेंस टू 0 हो रहा है, और टेंस टू 0 का मतलब अब ये क्या दिख रहा है, पावर आपका इनफाइनाइट जा रहा है। तो टेंस टू 0 का मतलब आपका देखो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब बेटा क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 0। अप्रोक्सीमेट 0 का मतलब क्या होगा, बहुत लिटिल अमाउंट वैल्यू होगी। अब बहुत लिटिल अमाउंट होने का मतलब आपका वो लगभग टेंस टू 0 होगा, और उसका पावर अगर हम लोग इंक्रीज करें, पावर इंक्रीज करें, तो जितना ज्यादा पावर बढ़ाएंगे वैल्यू हमारी उतनी ज्यादा डिक्रीज करेगी। तो फाइनली इसका डायरेक्ट आंसर बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, 0। देखो ये बात बताने का पर्पस बेटा ये है आपको, तो कोई भी लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोग तब यूज करेंगे जब आपका लिमिट का कोई भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपका बनता है। अगर हम लोग का इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट हम लोग को जो लिमिट पे आंसर आएगा इट विल बी आइदर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, व्हाटएवर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लिमिट का कोई भी सवाल अगर आपको बनाना है तो लिमिट का टाइप स्टडी करना होगा कि बेटा क्या क्या टाइप हो रहा है, या कौन सा टाइप है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है कि नहीं। ये 7 टाइप में से कोई भी एक टाइप बनेगा तो ही हम लोग आपका वो कॉन्सेप्ट, हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे। लिमिट को बेटा हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 टाइप, 5 टाइप से टोटल आपने डिवाइड कर दिया हमने। एक जैसे नाम दे दिया अलजेब्रिक लिमिट, दूसरा हमने नाम दे दिया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, तीसरा हमने नाम दे दिया एक्सपोनेंशियल लिमिट, चौथा बेटा हमने नाम दे दिया लॉगरिदमिक लिमिट। अब तीसरे में ही आपका तीसरे में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट आ गया। चौथे को हमने डिवाइड किया 1 पावर इनफाइनाइट टाइप से, और फिफ्थ में इनफाइनाइट पावर 0 एंड 0 पावर इनफाइनाइट, जो स्पेशली आपका ओनली फॉर एल हॉस्पिटल रूल से बेटा आपका सॉल्व होता है। तो आई थिंक लिमिट का थोड़ा सा फंडामेंटल बेटा क्लियर हुआ होगा कि आपको कैलकुलेशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको लिमिट का टाइप चेक करना जरूरी है। अगर वो मीनिंगलेस फॉर्म बन रहा है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, तब तो हम लोग कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, आंसर राइट डाउन कर लेंगे। ओके, तो बेटा नेक्स्ट हम लोग आपका आगे टाइप देखते हैं अलजेब्रिकल लिमिट। अब अलजेब्रिकल लिमिट में बेटा 2-3 मेथड होता है, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, और आपका बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा यहां पे जैसे क्वेश्चन आपका ये है बेटा, आपका लिमिट आपका x टेंड्स टू 1 है। अब सबसे पहले हम लोग टाइप चेक करेंगे, तो यहां पे 1, अब -1 0, बेटा log 1 ऑलरेडी 0 होता है, यहां पे 1 - 1 हमारा क्या होता है, 0। देखो सबसे पहले आप हमेशा लिमिट में ये ऑब्जर्व करो कि आप किस वजह से वो फंक्शन आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है, तो उसी टर्म को हमें पकड़ के चलना है। यहां पे अगर देखा जाए x³ - 1 को बेटा अगर हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1 एंड x² प्लस x + 1। तो यहां पे मेन आपका जो सोचने का लॉजिक बनेगा, ड्यू टू x - 1 फंक्शन इज इन द इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो मेन आपका न्यूमरेटर में आपको सर्च करना होगा कि x - 1 आपका कैसे ऑब्टेंड हो रहा है। तो आप देखो, जैसे आप पेयरिंग आपको बनाना है, तो अब बेटा यहां से क्या किया आपने, देखो यहां से x² और 1 को हमने एक साथ कोइंसाइड किया, तो x² - 1 बना। अब बेटा यहां से हम लोग क्या किए, प्लस log x हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लिया, तो log x यहां पे कॉमन ले गए, तो बेटा ये क्या बना आपका x - 1। अब फाइनली अगर देखा जाए तो ये चीज क्या दिख रहा है, x - 1 एंड x² प्लस x + 1। अब देखो यहां से x - 1 आपका देखो ऊपर नीचे बेटा आपका कैंसिलेशन हो गया, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बना, x + 1, अब प्लस आपका क्या बना log x, और यहां पे आपका क्या बना x² प्लस x + 1। तो अब जिस वजह से ये अनडिफाइंड हो रहा था वो टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो अब आप डायरेक्ट आप लिमिट पुटअप करो तो 1 + 1 बेटा क्या होगा 2 होगा और log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो 2 अपॉन में आंसर क्या जनरेट कर दिया हमने 3। तो देखो लिमिट कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक है, बट थोड़ा सा हमें चीजों पे फोकस करना है कि आपका किस वजह से फंक्शन मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपका फॉर्म्ड हो रहा है या किस वजह से अनडिफाइंड हो रहा है, उसी को आपको बस एट एनी हाउ एलिमिनेट करना। उसके लिए जो भी कैलकुलेशन करना पड़े, कहीं पे एक्सपेंशन करना पड़ता है, कहीं पे कई टाइप के मेथड्स होते हैं, कहीं पे फॉर्मूला यूज करना होता है। तो मेरे ख्याल से बेटा ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा जैसे ये हमने एक सेकेंड टाइप क्वेश्चन रख दिया आपका। देखो जैसे यहां पे x टेंड्स टू बेटा क्या है आपका 0, आप 0 रखो यहां पे, बेटा x टेंड्स टू क्या है a, यहां पे x टेंड्स टू a होगा तो √3a माइनस √3a क्या हुआ 0, और यहां पे बेटा 3a प्लस a हमारा क्या हुआ 2√a, और यहां पे भी 2√a, मतलब फाइनली ये भी 0 हो रहा है और ये भी आपका 0 हो रहा है, मतलब ये आपका क्या है 0/0 का टाइप है। तो जैसे रेशनलाइजेशन के लिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए बेटा आप ध्यान देना, कभी भी जैसे आपका √a माइनस √b है तो इसको अगर थोड़ा सा कोशिश करो तो हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन √a प्लस आपका √b लिख सकते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट आपका रेशनलाइजेशन होगा बेटा आपका, जैसे अगर कभी भी आपका क्वेश्चन का टाइप जैसे ये फॉर्मूला आप देखो AQ माइनस BQ इक्वल टू तो AQ माइनस BQ इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस AB, अब प्लस आपका बेटा क्या होगा B स्क्वायर होगा। देखो बहुत सिंपल फॉर्मूले। अब हम लोग अगर A के प्लेस पे a पावर 1/3 में रिप्लेस कर दो तो A के प्लेस पे आपने क्या किया a पावर 1/3 रिप्लेस कर दिया, और B के प्लेस पे आपने क्या किया B पावर 1/3 आपने रिप्लेस कर दिया। तो आप देखो a पावर 1/3 करेंगे तो बेटा ये अगेन आपका क्या बनेगा, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये आपका a होगा, अब बेटा ये आपका b होगा a माइनस बी a पावर 1/3 माइनस b पावर 1/3, और यहां पे ये जनरेट होगा a पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 इंटू b पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3। देखो छोटे छोटे फॉर्मूले का अगर कॉन्सेप्ट अपने पास रहता है तो कैलकुलेशन हम लोग का बेटा बहुत सिंपल होता है। कभी भी आपको रेशनलाइज करना है, देखो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका रूट फ्री होना चाहिए। अगर आपको a पावर 1/3 माइनस b पावर 1/3 टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इससे डिवाइड करना होगा। इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन बेटा हम लोग का ये था कि 0/0 का टाइप बन रहा है, तो दोनों को ही हम लोग डायरेक्ट बेटा क्या करेंगे रेशनलाइज कर लेंगे। नीचे भी रूट है, ऊपर वाला रूट हटाओ a प्लस 2x, अब माइनस बेटा क्या बनेगा 3x बनेगा, अपॉन में इसका रूट हटाओ 3a प्लस x, अब माइनस यहां पे क्या बनेगा 4x बनेगा। इसका आप देखो इसका कॉन्जुगेट नीचे वाले का √3a प्लस x प्लस ट्वाइस √x, और इसका कॉन्जुगेट अगर हम लोग देखा जाए तो ये क्या बनेगा √a प्लस 2x, अब माइनस में रूट में आपका क्या बन जाएगा 3x। अब देखो यहां पे क्या बन रहा है बेटा, ये क्या बन रहा है a माइनस एक्स बन रहा है, ये 3a माइनस 3x बन रहा है। तो यहां पे अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा आप देखो तो 1/3 और x बराबर हमें a रखना है, रख दो आप यहाँ पे 4a, तो ट्वाइस √a प्लस ट्वाइस √a, तो ये बेटा कितना मिल जाएगा 4√a, और यहाँ पे आपका कितना मिलेगा √3a ट्वाइस √3a। तो यहां से अगर देखा जाए तो √a बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर क्या बन जाएगा 2/3√3। तो कहीं पे रेशनलाइजेशन का बेटा मेन आपका पर्पज क्या होता है कि आपका जो भी पावर फ्रैक्शन पावर है, इरेशनल पावर है, उसको एलिमिनेट करना। तो रूट वगैरह का क्वेश्चन देता है तो डायरेक्ट आप रूट को हटा सकते हो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जैसे बेटा ये आपका क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x प्लस 8 पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन में x। देखो अगर आप लिमिट रखो तो 0/0 है, एक्चुअल में किससे अनडिफाइंड हो रहा है, इस वजह से अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहां पे हम लोग एक स्टेप बेटा क्या करेंगे, अगर मुझे AQ माइनस BQ का फॉर्मूला बनाना है, मतलब इसको हम लोग एक स्टेप बेटा ये लिख सकते हैं, x प्लस 8 पावर 1/3 माइनस 8 पावर 1/3, तो दोनों का पावर हमने सेम कर लिया, अपॉन में क्या हुआ, x हो गया। तो यहां से अगर देखा जाए, अभी देखो अभी जस्ट हमने बेटा एक फॉर्मेट बताया था कि आपका अगर a पावर 1/3 माइनस b पावर 1/3, तो इसको रेशनलाइज अगर करना है तो अभी बताया था किससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यहां पे अपॉन में ये x हो गया, इनटू यहां पे क्या करना होगा, a पावर 2/3, तो x प्लस 8 पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3, तो x प्लस 8 पावर 1/3, 8 पावर 1/3 अब प्लस आपका b पावर 2/3, मतलब आपका 8 पावर 2/3। देखो ये 8 कैंसिल आउट हो गया, जिससे अनडिफाइंड हो रहा था वो भी कैंसिल आउट हो गया, x बराबर 0 आप रख दो, 8 पावर 0 रखेंगे तो बेटा 8 पावर 2/3, 8 पावर 2/3 ये भी आ जाएगा 8 पावर 2/3, तो इसको 2 क्यूब रखेंगे तो 4, तो 1/4, 1/4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब क्या आएगा 1/12। तो अगर थोड़ा सा चीजों को हम लोग पकड़ के चलेंगे, देखो ये चीज बताने का पर्पज बेटा ये था कि इसको और भी मेथड्स है आपके लगाने के, तमाम तरह के मेथड्स है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो विदाउट रेशनलाइजेशन आपका सॉल्व नहीं होता है। कभी बाइनोमियल में यूज होता है, कभी क्वाड्रेटिक में यूज होता है, कहीं पे भी यूज हो जाता है। तो आपको दिमाग में रहे कि जब भी इस टाइप का पैटर्न होगा किस तरीके से आप रेशनलाइज करोगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप देखो एक अलजेब्रिकल लिमिट में भी बेटा 0/0 का टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका जनरेट होता है जिसका एक्सपेंशन, देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेंशन याद रखना बहुत कंपल्सन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कोई भी मेथड आप लगाते हो तो कम से कम 5-7 लाइन में लगता है, बट अगर एक्सपेंशन हम लोग यूज करते हैं तो बेटा बहुत सिंपल तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। तो x पावर n माइनस a पावर n का एक्सपेंशन होगा x माइनस a x पावर n माइनस 1 समथिंग। यहां पे बेटा देखो जैसे ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन आपका क्या है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि इन दोनों का पावर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद आप नोटिस करोगे कि बेटा जैसे यहां पे आपका x है तो यहां पे भी आपका x होना चाहिए, और यहां पे a है तो यहां पे भी आपका a होना चाहिए। जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या करोगे, यहां पे यूज कर सकते हो n इंटू ए पावर n माइनस 1। अगर यहां पे देखो, अगर मैं मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू a है x पावर n लिमिट बेटा एक्सटेंड्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। अगर x पावर n a की वैल्यू आपने 1 रखा, तो यहां पे आपको सोचना कैसे है कि देखो यहां 1 x का पावर n है तो यहां 1 पे पावर आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब ये इसी पे डिपेंड, जितना x का पावर होगा उतना ही 1 का पावर होगा। तो आप जितना x का पावर है देख लो n है, अब a की जगह क्या हो गया 1, तो फाइनल आंसर क्या होगा n। अगर इसमें हम लोग बात करें, अगर एक जैसे मान लो एक छोटा सा बेटा सवाल मैं यहां ले लेता हूं, अगर आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर n है, अब माइनस 1 है, अपॉन में आपका x है। अब देखो ये क्लियर कट आपका 0 पावर 0 है, अब इसका पावर n है तो 1 पावर n होना चाहिए। लेकिन एक स्टेप इसमें दिक्कत क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स है बट यहाँ पे x है, तो इसको हम लोग आराम से 1 प्लस एक्स और माइनस 1 हम लोग बना सकते हैं, मतलब 1 ऐड कर दिया 1 सबट्रैक्ट कर दिया, तो इसका आंसर भी बेटा क्या मिल जाएगा n। जैसा पीछे क्वेश्चन बेटा रेशनलाइजेशन वाला देखे थे हम लोग, सवाल क्या था आपका, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x प्लस 8 पावर 1/3 था, अब माइनस 2 पावर 1/3 था, तो इसको 8 पावर 1/3 हम लोग लिख सकते थे, और अपॉन में x था तो इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस 8 कर दिया और आपका यहां से माइनस 8 कर दिया। तो फाइनली अगर ध्यान दिया जाए तो 1/3 8 पावर
1/3 माइनस 1। तो ये बेटा उससे ज़्यादा सिंपल होगा, बट थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि आपको यूज आएगा तो कभी कर लोगे, दिमाग में जनरेट रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा एक दो सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे बेटा ये आसान सा सवाल है, आपको सबसे पहले ये जनरेट करना है, देखना ये टाइप कौन सा है। 1 + 1 + 1 आपका n टाइम्स है, तो बेटा सम आपका n आएगा, n - n आपका 0, और ये भी आपका 1 - 1 0 हो रहा है। देखो जब भी पावर अगर ज्यादा होता है तो अपने दिमाग में यही फॉर्मूला चलेगा जो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, x⁻n - 1 अपॉन में x - 1। देखो इधर जितना टर्म है उतना उधर यहां नंबर्स लिखे हुए हैं। n का मतलब बेटा यहां पे क्या समझ लेंगे हम लोग, 1 + 1 + 1 आपका n टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो आप देखो लिमिट आपका x → 1, x - 1, सबको एक एक साथ हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, x² - 1 प्लस x³ - 1 एंड सो ऑन प्लस x⁻n - 1 अपॉन में, सबका देखो आइसोलेट करो, सबके अपॉन में क्या होना चाहिए, x - 1। तो जहां ये कैलकुलेशन करेंगे आपका फॉर्मूला बनता हुआ दिख जाएगा। बेटा ये कैंसिल होके 1 आ गया, इसको देखो तो ये 2 आ गया, इसको आपका 3 आ गया, प्लस डैश डैश आपका प्लस n। तो फाइनल अगर देखा जाए तो इसका सोल्यूशन बेटा क्या आ जाएगा, n × n + 1/2। बहुत सिंपल सवाल है हमारा। तो आपको जहां पावर अगर ज्यादा दिखता है तो हमें क्या करना होगा बेटा, इस फॉर्मूले को हमारा सेट करना होगा, x⁻n - 1 अपॉन x - 1। एक बेटा सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बेटा ये छोटा सा आपका रेशनलाइजेशन का आपका क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डाटा आपका टिपिकल है, लेकिन इसमें अगर हम लोग कैलकुलेशन करना देखते हैं, पहले आप देखा जाए कि 0/0 का टाइप है कि नहीं है। x → अगर 2 रखा जाए तो 2 + 7 बेटा क्या होगा, 9 होगा, 9 मतलब 3, यहाँ पे 4 - 1 तो मतलब ये आपका क्या आ रहा है, टेंस टू 0 आ रहा है। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 + 6 आपका 8 होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, यहाँ पे 6 - 1 ये भी आपका क्या आ रहा है, टेंस टू 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं रेशनलाइज करने की बात करूंगा तो बेटा थोड़ा सा चीजें हमें थोड़ा सा असेंबल करना पड़ेगा। x → 2 रूट में x + 7, यहां पे अगर मैं इसको अंदर 3 को अंदर डाल देता हूं तो 9 तो 18x हो जाएगा ये, और यहां पे बेटा ये क्या होगा, 27, यहां पे ये आपका 27 बनेगा। और यहां पे अगर देखा जाए तो ये तो क्यूब रूट है, x + 6 माइनस इसको अंदर बेटा इंसर्ट करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा, 24x, और ये क्या बनेगा आपका -40, ये भी क्या है, क्यूब है। तो आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो तो a⁻1/3 - b⁻1/3 का आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इसको ऊपर वाले को रेशनलाइज कर लिया जाए पहले, लिमिट x → 2, आप कैसे करते हो, रूट को आप हटा देते हो, रूट x + 7 माइनस 18x, अब प्लस आपका क्या बनेगा, 27। इसको बेटा रेशनलाइज करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, तो x + 6 अब माइनस 24x, अब प्लस क्या होगा आपका 40 हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन का जो टाइप बनेगा a⁻2/3, तो x + 6 पावर आपका 2/3 अब प्लस x + 6 पावर 1/3 24x माइनस 40 पावर 1/3 अब प्लस 24x माइनस 40 पावर आपका क्या मिल जाएगा, 2/3। जो फॉर्मूला बेटा अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे उसी फॉर्मूले से हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। इसका कॉन्जुगेट अगर देखा जाए तो रूट में x + 7 होगा, अब प्लस अंडर रूट 18x माइनस 27 होगा। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बस इधर ध्यान देना है। इधर अगर देखा जाए बेटा तो ये इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ रहा है,
लिमिट एक्सटेंस टू 2, ये माइनस आपका 17x आ रहा है और ये प्लस कितना आ रहा है 34 आ रहा है। इधर आपने देखा तो ये माइनस 23x आ रहा है, अब प्लस ये कितना आ रहा है 46 आ रहा है। और यहां पे आप उठा के क्या कर दो, आप लिमिट रख दो, यहां पे आप x प्लस 2, x बराबर 2 रखो तो 2 प्लस 6 क्या होगा 8 होगा, 8 का क्यूब रूट, मतलब ये वैल्यू बेटा आपको क्या मिलेगी 4 मिलेगी। यहां पे 8 मतलब 2 मिलेगा। यहां पे अगर हम लोग x की जगह 2 48 माइनस 48 माइनस 48 पावर 2/3 तो ये भी इंटू 2 मिलेगा, प्लस यहां पे 24x 48 तो ये भी बेटा आपका कितना मिलेगा आपका 4, क्योंकि 2 8 का क्यूब रूट आपका 2 हो गया 2 स्क्वायर अपॉन में आ गए। यहां पे अगर 2 रखा जाए हम लोग तो कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, और यहां पे देखो 36 में से 27 जाएगा 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा अगेन 3। इधर अगर आप देखो अगर -17 हम लोग कॉमन ले ले तो x माइनस 2 मिलेगा, अगर -23 कॉमन ले ले तो x माइनस 2 मिलेगा। मतलब फाइनली ये कैलकुलेशन आपका हो गया। इधर आपका बेटा देखो 17/23 हो गया और इधर में आप कैलकुलेशन कर लो 12 हो जाएगा ये, और यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। मतलब फाइनली आपका देखो तो 34/23 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेटा ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड होगा अगर आपको इसको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है। अदरवाइज इसका जो भी मेथड आप यूज करते हो ना बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, किसी कोई वेरिएबल टी लेट करके लेंदी होता है, एल हॉस्पिटल रूल भी आप लगाओगे तो भी ढंग का लेंदी होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा रेशनलाइजेशन वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या है परफेक्ट है। ठीक है बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा बेटा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे जनरेट होते हैं। देखो बेसिक आपका क्या है बेटा, इसमें अगर मान लो कभी भी आपका लिमिट n टेंस टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, 1/x पावर n का कॉन्सेप्ट है और n बिलोंग्स टू आपका बेटा क्या है नेचुरल नंबर है, तो इनफाइनाइट पावर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये ऑलवेज हमारा क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। अब 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0 होगा। तो कभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का क्वेश्चन सॉल्व करने का बेटा बेसिक फंडामेंटल क्या है कि जो भी मैक्सिमम डिग्री का पॉलिनोमियल है वो आप फैक्टर वो आप टर्म पकड़ो और उससे पूरे इक्वेशन में आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। इसमें ऑलरेडी आपका फिक्स होता है, 3 टाइप का आंसर मिलता है, एक फाइनाइट वैल्यू, एक 0, एक आपका इनफाइनाइट, तीनों ही आंसर एग्जिस्ट करते हैं। आपको क्या करना है जो भी मैक्सिमम पावर है ऊपर नीचे आप देख लो दोनों में बड़ा पावर कौन सा है उसी से हमें पूरे इक्वेशन में भाग करना है। अगर ऊपर वाले में देखा जाए बेटा हम लोग तो क्या जनरेट हो रहा है लिमिट एक्सेस टू इनफाइनाइट। आप देखो यहां से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में भाग किया जाए, b/x प्लस आपका c/x स्क्वायर अपॉन में d प्लस e/x प्लस आपका f/x स्क्वायर। अब अगर आप लिमिट रखो तो बेटा ये ऑलवेज 0, ये ऑलवेज 0, ये भी 0 आपका, ये भी 0। अब वैल्यू क्या आ गया आपका a/d। देखो इससे पूरा क्लियरेंस है कि अगर दोनों की डिग्री सेम होती है तो उसका आंसर क्या आएगा एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो यहां पे आपको लॉजिक क्या बनाना है, दोनों का ऊपर नीचे बस देखना है किसकी दोनों की डिग्री अगर सेम हो गई तो जो मैक्सिमम पावर है उसके कोफिशिएंट का रेशियो बेटा डायरेक्ट हमें आंसर लिख देना। अगर सपोज करो हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि लिमिट आपकी n टेंस टू इनफाइनाइट है, n स्क्वायर माइनस 3n आप प्लस 2 बन गया और अपॉन में आपका बेटा क्या बना 2n स्क्वायर प्लस 1 बना। तो आपको देखना है दोनों की डिग्री क्या है, तो दोनों की डिग्री आपकी सेम है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसको डायरेक्ट आंसर बेटा लिख सकते हैं 1/2। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बेटा आगे चल के मैं बताता हूं किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। आपका जो भी मैक्सिमम पावर है उससे डिवाइड करना है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में आंसर आपका फिक्स होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में आंसर आपका फिक्स होता है, जो भी बड़ा पावर है उसे डिवाइड करना होता है, जो भी आंसर की पॉसिबिलिटी वो आ जाती है। पहला केस हम लोगों ने एनालाइज किया कि दोनों की डिग्री सेम होगा तो आंसर फाइनाइट वैल्यू। अब बेटा यहां पे अगर मैं सेकेंड केस आपका लेता हूं, सपोज करो लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, मैं यहां पे ले लिया x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
आप देखो बेटा, आप किससे डिवाइड करोगे, मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से आप भाग करके देख लो क्या बन रहा है। तो बेटा ये क्या बनेगा, 1/x, ये क्या बनेगा 1/x स्क्वायर, ये क्या बनेगा 1/x अब प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा। तो यहां क्लियर कट देखो 1/∞ 0, ये 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो फाइनली बेटा देखा जाए तो 0/1 आ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा 0। तो ये भी एक पेटेंट हो गया, रट डालो आप कि आपका क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होता है तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करके बता देना है कि 0 होगा। अब जस्ट इसी का रिवर्स आप बेटा ले लो, अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, तो बेटा जस्ट केस क्या बनेगा 1/0 बनेगा, और ये क्या होगा आपका जस्ट अनडिफाइंड होगा, मतलब प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। तो तीन टाइप का क्वेश्चन है, कई टाइप की बातें हैं इसमें, आगे क्वेश्चन में देखता हूं। दोनों की डिग्री सेम होगी तो फाइनाइट वैल्यू आंसर आएगा, अगर आपका डिग्री दोनों का डिफर है तो या तो 0 आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा, डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ तो 0 आएगा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो आपका इनफाइनाइट आएगा। इस बेसिस पे बेटा कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जैसे बेटा ये आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस है, आप देखो क्लियर कट, यहां पे कितने डिग्री है तो एक्स स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे एक्स हो जाएगा, मतलब दोनों की डिग्री सेम है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, हायर डिग्री, यहां पे कोएफिशिएंट बेटा क्या दिख रहा है √3 दिख रहा है, यहां पे कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है √2 दिख रहा है, और नीचे में कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो डायरेक्ट ये आंसर होगा। कोई भी कैलकुलेशन बेटा इसमें नहीं करना है, बस दोनों की डिग्री सेम देखा, हायर पावर जो भी है उससे छोटे पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो रहे या ना रहे, बस आपको देखना है कि दोनों की डिग्री सेम आ गई तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग। आप देखो बेटा, ये जैसे मैं यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया हूं कि यहां पे A0 B0 कोएफिशिएंट है, ये अलग डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये अलग डिग्री का पॉलिनोमियल, क्या पॉसिबिलिटी होगी अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट A0 बाई B0, ये क्या बेटा बनेगा x पावर m-n। अब यहां पे लॉजिक क्या है, इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, m क्या है न्यूमरेटर का, अगर दोनों का बेटा डिग्री सेम होता है, m बराबर n होता है, तो हमेशा आपका क्या आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, जो हायर डिग्री के कोएफिशिएंट का रेशियो, मतलब आंसर क्या हो जाएगा A0 बाई B0। अगर m लेस देन n हो जाता है, मतलब आपका डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा होती है, तो अभी जस्ट स्टडी किए हैं कि आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाएगी, तो अब ये बेटा डिपेंड करेगा कि क्या बन रहा है, प्लस इनफाइनाइट बन रहा है कि माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, तो इसके कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि क्या है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो प्लस इनफाइनाइट होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस इनफाइनाइट देगा। तो इस टाइप से जेई में बेटा 1-2 बार क्वेश्चन हमारा बना हुआ है, आपका क्या करता है कि रिजल्ट हमें दे देता है, रिजल्ट देने के बाद हमसे बोलता है कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। आपको यही कंडीशन क्रिएट करना होगा, कब उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, कब उसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी और इनफाइनाइट। अब यही केस जनरेट करके हमें क्या करना है कि ये रिजल्ट आपका दे देता है, ये रिजल्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन हमें बनाना होता है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। जैसे बेटा ये 3 क्वेश्चन को मैं क्या किया हूं, समराइज कर दिया हूं कि ये जैसे लिमिट की वैल्यू आपकी दे रखी है, इधर में 2 है, इधर में 0 है, इधर में इनफाइनाइट है, तो ए और बी क्या होगा। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई करना होगा, सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, सारे डिग्री वाले टर्म को एक जगह कर लिया जाए। एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस बी अपॉन में क्या बना, एक्स प्लस 1 आपका बन गया। पहले बेटा इसको सॉल्व कर लिया जाए, सारे टर्म को आप एक जगह करो पहले, जो सिमिलर वाले टर्म है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, एक्स स्क्वायर मतलब बेटा 1 माइनस ए आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी आपका क्या हो गया एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन में क्या बना, एक्स प्लस 1।
अब ये जैसे हम लोग फॉर्मेट बना लिए, इसको बेटा L मान लिया गया। फर्स्ट केस हम लोग देखा जाए कि L बराबर अगर 2 होगा, और 2 अपने दिमाग में क्या चलेगा कि 2 आपकी फाइनाइट वैल्यू है, 2 आपकी फाइनाइट वैल्यू है, तो हमें उस पर कंडीशन आपको बनाना है। पूरा बेसिक एकदम सिंपल सोचो, आपकी फाइनाइट वैल्यू बेटा कब मिलेगी आपकी, जब दोनों की डिग्री सेम होगा। देखो जो भी आपका टर्म हमारा लिमिट को डिस्टर्ब कर रहा है उसको सीधे एलिमिनेट करो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो बेटा, ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 ही होना चाहिए। तो जो भी टर्म हमारा लिमिट को डिस्टर्ब कर रहा है उसको उठा के आप 0 कर दो। 1 माइनस ए बराबर 0, 1 माइनस ए बराबर 0 हो गया फर्स्ट केस। अब बेटा जहां ये 0 हो गया, दोनों की डिग्री सेम हो गई, तो आप जानते हो दोनों की डिग्री सेम होती है तो आंसर क्या लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस ए माइनस बी, इसका कोफिशिएंट क्या है अपॉन में 1, इट मस्ट बी इक्वल टू 2। तो फाइनल बेटा सोल्यूशन आप देखो, ए बराबर 1 आ गया और बी बराबर आपका -3 आ जाएगा। सेकेंड केस बेटा उठाते हैं हम लोग। सेकेंड केस में आपका क्या बोला है कि लिमिट की वैल्यू 0 है, तो आंख बंद करके आपको यह सोचना है कि इसकी डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब इसकी डिग्री ये 1 डिग्री है तो ये 0 डिग्री, ये दोनों टर्म नहीं होना चाहिए, दोनों को उठा के 0 कर लो। तो 1 माइनस ए बराबर 0 एंड माइनस ए माइनस बी बराबर आपका क्या होगा, आपका अगेन 0। तो जहां ये दोनों टर्म बेटा 0 होगा, 1/0 का टाइप हो जाएगा, 1/0 क्या होगा, सॉरी 1/इनफाइनाइट का टाइप होगा, 1/इनफाइनाइट हमारा क्या हो जाएगा 0। थर्ड केस बेटा आते हैं हम लोग। थर्ड केस में अगर आपका क्या बन रहा है कि लिमिट की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए। अब लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी डिग्री इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बना लोगे कि भाई 1 माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब एक बात मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये प्लस इनफाइनाइट दे रहा है कि माइनस इनफाइनाइट दे रहा है। देखो बी से हमें कोई लेना देना नहीं, इसके कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 1 माइनस ए शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ए आपका क्या होना चाहिए लेस देन 1। और जहां पे ऐसा कंडीशन बनता है कि बी इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एनी फैक्टर, तो इट शुड बी एनी रियल नंबर। बी आपका रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है, हमें 3 टाइप का रटंत पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको चेक करना होता है कि डिग्री आपका कब क्या होना चाहिए। कांस्टेंट है तो दोनों के बराबर, अगर 0 है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होना चाहिए, अगर इनफाइनाइट है तो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से अधिक होना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गया होगा ये। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप एक देखते हैं, इसी यही जेई में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये आई थिंक मेरे ख्याल से 2014 में पूछा था। ये कोई सिमिलर क्वेश्चन था, आपको बराबर 4 दे रखा था, हमें ए एंड बी निकालना था। सेम पैटर्न पे आप क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। आपने क्या किया पहले बेटा, जैसे नॉर्मली हम लोग एलसीएम लेते थे वो ले ले, मतलब एक फॉर्मेट बना ले, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, अब प्लस क्या हो गया आपका, सॉरी माइनस क्या हो गया हम लोग का, माइनस बी अपॉन में क्या हो गया एक्स प्लस 1। अब बेटा बराबर में क्या दे रखा है 4, मतलब फाइनाइट वैल्यू है। दोनों का डिग्री बेटा हमें क्या करना है, बराबर कर देना है बस, तभी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट आप देखो बेटा क्या है, तो 1 माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन में क्या हो गया आपका एक्स प्लस 1, अब बराबर इक्वल टू क्या हो गया 4। अब देखो जरा सा भाई ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस ए बराबर 0 हो गया। अब जहां दोनों की डिग्री सेम होगी, आंसर जानते हो क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री के कोफिशिएंट का रेशियो, तो 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन में 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए 4। इसका मतलब बेटा b इक्वल टू क्या होना चाहिए -4। मतलब जेई का बहुत ही सिंपल सवाल बेटा बना था, इसलिए लिमिट इतना ज्यादा सिंपल होता है। अगर थोड़ा सा फॉर्मेट मुझे पता है कैलकुलेशन करने का कैसे करना है, तो जेई का सवाल हो चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, हम लोग बहुत कम समय में इसको बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का बेटा बेस्ट आपका एग्जाम्पल है ये। इसको आई थिंक मेरे ख्याल से आपको सबको लॉजिक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, एक इस टाइप से कई बार क्वेश्चन हमारा बन जाता है, तो इसमें कैलकुलेशन कैसे प्रोसीड करें ये थोड़ा सा क्लियर कम हो पाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको बेटा आप क्या करना होगा, इस फॉर्मेट में आपको ब्रेक करना होगा। यहां पे प्लस माइनस लिखना होगा और n पाई माइनस थीटा पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, मतलब इस फॉर्मेट में आप ब्रेक कर लोगे। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना होगा। यहां से अब देखेंगे मेन आपका कैलकुलेशन क्या है, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का टाइप है। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में आपको क्या करना होता है, तो पहले इसको रेशनलाइज कर लेना होता है। तो अगर मैं देखूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपका प्लस माइनस साइन, इसको बेटा आप रेशनलाइज कर लो, पाई को बाहर ले लो, रेशनलाइज करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इधर में बेटा क्या बना -1 अपॉन में n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से देखो आपका क्लियर कट रिजल्ट दिख रहा है, n स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बेटा 1 बाई इनफाइनाइट का टाइप बन रहा है। और 1 बाई इनफाइनाइट हमारा, सॉरी यहां पे बेटा क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n होगा, मतलब ये माइनस n आएगा, ये भी n आएगा। तो मतलब यहां से अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है, इसकी डिग्री बेटा क्या है, n है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो आपको कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस साइन। आप देखो यहां पे हायर डिग्री के कोफिशिएंट का रेशियो, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 आपका क्या हो गया, 2। तो फाइनली आप देखो तो प्लस माइनस आपका साइन -π/2 क्या होगा, -1। तो ये आपका बेटा माइनस प्लस आपका 1 आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, आप जानते हो जो साइन n पाई माइनस थीटा का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस आपका साइन ऑफ थीटा, या कॉस n पाई। कॉस में भी ये सेम क्वेश्चन आपका बनेगा बेटा, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये मैं क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कॉस पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। आपको सिमिलर पैटर्न लगाना होगा, और मेरे ख्याल से इसका आंसर बेटा दिख भी रहा होगा कि आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि साइन 90 आपका -1 और कॉस 90 आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का फॉर्मूला बना के उसको हमें स्प्लिट करना होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। जैसे ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ वगैरह अगर देखा जाए, आप बेटा एक्सपोनेंशियल डिफाइंड होने के लिए बेस पॉजिटिव होता है और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 होता है। देखो अगर मैं बात करूं यहां पे fx बराबर, फर्स्ट केस मैं ले लेता हूं, fx बराबर बेटा a पावर x, जिसमें बेस आपका क्या दिया हुआ है, 0 से 1। देखो ऐसे केसेस में आप क्या करो ना, एक एग्जांपल उठा लिया करो, 1/2 पावर x। जैसे इसका ग्राफ का एनालिसिस करें तो बेटा आप देखो x बराबर 0 पे क्या देगा, 1 देगा, x बराबर 0 पे 1। अब जैसे जैसे इनपुट आप बढ़ा रहे हो तो आउटपुट आपका डिक्रीज करता जाएगा, जस्ट लाइक ये। कहीं ना कहीं जैसे आप इनफाइनाइट की तरफ बढ़ोगे तो ये टेंड्स टू आपका 0 की तरफ बढ़ेगा, मतलब आपका ये। तो जब भी आपका बेस अगर 0 से 1 के बीच में आता है, उसका पावर इनफाइनाइट होता है, तो वैल्यू ऑलवेज आपकी क्या हो जाती है, 0। अगर a बराबर 1 हो गया, a बराबर आपका 1 हो गया, तो बेटा 1 पे पावर दुनिया की कोई भी वैल्यू अगर ले लेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। इसी वजह से यहां पे ऑलवेज आंसर क्या मिल रहा है, 1। और a अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, देखो जस्ट लाइक आपका 2 पावर x, e पावर x, देखो ये सब सिमिलर पैटर्न के ग्राफ है। कोई भी बेस 1 से बड़ा है तो x बराबर 0 पे आप देखो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो जैसे x बराबर 1 से आप आगे बढ़े, 2 स्क्वायर किया तो 4 मिला, 2 क्यूब मिला तो 8 मिला। तो जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट आपका बढ़ेगा। तो जब आप इधर आप इनफाइनाइट की तरफ जाओगे तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो अगेन आपका किधर जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ। तो जहां पे मेन देखो इस टाइप का कोई भी सवाल है, मतलब बेसिकली बेटा क्वेश्चन जो बनाता है वो इनफाइनाइट पावर 0 का बनाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, अपने दिमाग में क्या चलेगा कि बेस किसी भी तरीके से हमें 0 से 1 के बीच में लाना है। अब 0 से 1 के बीच में अगर ले आए, उसका पावर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या होगी, 0 होगी।
तो बेटा इस पे थोड़ा सा एक आध दो एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा बेटा ये क्वेश्चन है, आप देखो इसको अगर मुझे बनाना है, जैसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो a पावर n b पावर n इतना बताया है कि a b क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो बेटा a पावर इनफाइनाइट की जो वैल्यू की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, तो आपका 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा a की वैल्यू पे। तो कौन सा केस बन रहा है यहां पे हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि a और b वेरिएबल है। अगर ये कंडीशन बेटा आपका नहीं दिया होता तो हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग केस बना के लिखना पड़ता, कौन a बड़ा है b बड़ा है। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा सोल्यूशन आपका दे रखा होगा, तो अपने दिमाग में क्या चलेगा बेटा, आप देखो अगर b से मैं भाग कर दूं तो ये क्या बनेगा, a बाई बी की वैल्यू आपके 0 से 1 आ जाएगी। मतलब पूरा आपको दिमाग ये लगाना है कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करे। तो अगर यहां देखा जाए तो b आपका a से बड़ा है, तो b पावर n से बेटा आप क्या कर दो, भाग कर दो। जो भी बड़ा नंबर होता है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो बाहर निकल के b हो जाएगा। अब बेटा इधर देखो a बाई बी पावर n हुआ, अब +1, अब पावर आपका क्या हो गया 1 बाई n। अब ये बेस आपका 0 से 1 के बीच में आ गया, इसका पावर इनफाइनाइट 0 हो गया, 0 + 1 1, 1 बाई इनफाइनाइट 0, मतलब आंसर क्या आ गया b। मतलब इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर क्वेश्चन ये जनरेट हो जाए कि आपका 3 पावर n प्लस 4 पावर n होल पावर बेटा आपका 1 बाई n हो जाए, तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो आंसर क्या लिख देंगे बेटा आपका 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं, बताता हूं मैं कैसे और बढ़िया क्वेश्चन इस पे बनते हैं। जैसे बेटा ये है कि यहां पे √3 tan x पावर 2n हमारा क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट वैल्यू में क्या आ सकता है, 0 आ सकता है और नॉन 0 आ सकता है कि नहीं। तो अगर आप यहां पे देखो पावर n है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो इसको बेटा हम लोग अगर कॉन्सेप्ट बनाएं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, √3 इंटू tan x का आपका बेटा क्या बना, होल स्क्वायर, और टोटल पावर क्या हो गया आपका n। अब हम लोग को ये समझना है कि इसका पावर इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, फाइनाइट। फाइनाइट में 0 हमारा पॉसिबिलिटी है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 √3 tan x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज आपका लेस देन आर इक्वल टू 1 बने। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू जाएगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बेटा ये नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू 0 से, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो बेटा हम लोग -1 लेस देन आर इक्वल टू √3 इंटू tan x, और लेस देन आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 1। तो फाइनली अगर देखो -1 बाई √3 लेस देन आर इक्वल टू tan x और लेस देन आर इक्वल टू 1 बाई √3। आप जानते हो tan x का नेचर इंक्रीजिंग होता है, tan इनवर्स -1 बाई √3 क्या देगा, -π/6 देगा, लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू π/6। अब आपको बेटा जनरल सोल्यूशन आपको निकालना है, तो आप इसी में चाहोगे तो k पाई या n पाई जोड़ सकते हो। k पाई या n पाई इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एड अप कर सकते हैं। तो जब भी आपका देखो, जब भी आपका बेस वेरिएबल है, पावर इनफाइनाइट है, तो हमेशा 2-3 केस आपको जनरेट करना पड़ेगा अगर बेस आपका मतलब बाउंडेड नहीं है। तो यहां पे हमें बस क्वेश्चन में ये बोला था कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, देन x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा। तो फाइनाइट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या तो 1 आ सकती है, तो हमने 0 या 1 का केस ले लिया, उस पर सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो अब जैसे यहां पे क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है बेटा, तो हमें कुछ पता नहीं है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें बेटा क्या करना होगा, एक कंडीशन क्रिएट करनी होगी कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन लिखा जाए। तो आप देखो एक्स स्क्वायर पावर n -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर पावर n
अब +1। अब बेस बेटा वेरिएबल है आपका, तो बेस वेरिएबल है तो आपने 3 केस आप एराइज कर लो। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में आती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1, तो इसका बेटा पावर इनफाइनाइट क्या होगा 0, और 0 - 1 क्या होगा -1, और 0 + 1, तो इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे -1। अगर आपका एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है तो 1 पावर इनफाइनाइट बेटा 1 आएगा, 1 - 1 ऑलवेज क्या आ रहा है 0। अगर एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब बेटा ये इनफाइनाइट हो गया और ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो गया, तो जो भी वेरिएबल्स होगा उसे हमें क्या करना होगा डिवाइड कर देना होगा। तो x पावर 2n से आप पूरे इक्वेशन में भाग कर दो, तो 1 - 1/x पावर 2n, 1 + 1/x पावर 2n, तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, 1 बाई, मतलब फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो जब भी आपका बेस वेरिएबल देगा, अगर पॉसिबल है 3 केस होता है या कभी कभी 2 केस पॉसिबल होता है, तो उस तरीके से आपको बना के हमें चलना होता है। अब देखो बेटा, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे बेटा ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, इसका भी बेस आपका क्या दे रखा है वेरिएबल दे रखा है, और पावर आप इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू बेटा 0 कब आएगी, जब ये पूरा वैल्यू आपका इनफाइनाइट आएगा। अब ये इनफाइनाइट कब आएगा, जब इसका बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप यहां से क्या करोगे, √3 tan इनवर्स x इज ऑलवेज क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, मीन्स tan इनवर्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/√3। जानते हो tan इनवर्स का नेचर आपका बेटा इंक्रीजिंग होता है, तो x इज ग्रेटर देन π/6। अब π/6 से बड़ा है तो ये कहां तक जाएगा, π/6 से बेटा मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये π/2 तक जाएगा। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं जहां पे बेस आपका क्या होता है वेरिएबल होता है, अब पावर इनफाइनाइट होता है, तो उसमें कंडीशन बना के हमें क्या करना होता है बताना होता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।